हेलो नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से केमिस्ट्री। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न दिया है हमें, अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है परिभाषा, अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। तो अर्ध आयुकाल की डेफिनेशन दिया है यहाँ, वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्ध आयुकाल कहलाती है। इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए, अर्ध आयुकाल का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्ध आयुकाल कहलाएगी। इसे हम T1/2 से प्रदर्शित करेंगे। एक आधा का मतलब होता है 1/2। और यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि दिया है, तो ये प्रारंभिक सांद्रता की ही आधी होगी। अब यहाँ पर ये हम लोग निकालेंगे क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक का समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक का समीकरण। तो दर स्थिरांक का समीकरण क्या होता है, K बराबर 2.303/T log 2.303/T log R0/R। ये हमारा होता है क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक का समीकरण। तो हम इसे मान लेंगे क्या, समीकरण 1 मानेंगे। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये T को हम यहाँ पर लाएंगे और K को यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, T बराबर 2.303/K log R0/R। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण में यहाँ पर देखिए अर्धायुकाल के लिए निकालना है हमें, अर्धायुकाल के लिए व्यंजक निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, T को आधा लेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अर्ध आयुकाल के लिए, अर्ध आयुकाल के लिए T को हम लोग क्या लेंगे, T बराबर T1/2 लेंगे। और यहाँ पर ये R को हम लोग क्या लेंगे, R बराबर R0/2। अब ये दोनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ये T के जगह T1/2 रखेंगे और ये R की जगह R0/2 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा उपर्युक्त समीकरण में T और R का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अर्ध आयुकाल के लिए ये T1/2 ले लिए हम, T का वैल्यू, R का वैल्यू निकाले हैं R0/2। तो ये ऊपर के समीकरण में ये T की जगह और ये R की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, T बराबर 2.303/K log R0/R। ये हमें दिया है, इस समीकरण में हमें मान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, T की जगह हम लोग रखेंगे T1/2 और ये 2.303/K log, यहाँ पर ये R0/R की जगह यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा R0 में यहाँ पर ये 2। अब क्या करेंगे, ये 2 ऊपर पलट कर जाएगा, तो ये 2 ऊपर पलट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
टी 1/2 बराबर ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग, ये 2 पलट कर ऊपर गया तो ये हो जाएगा क्या 2r0 अपॉन r0। अब यहाँ से r0 और r0 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा t 1/2 बराबर 2.303 अपॉन के ये लॉग। अब यहाँ पर जिस मात्र 2 बचा तो क्या करेंगे log 2 का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा t 1/2 बराबर 2.303 अपॉन के log 2 का वैल्यू रखेंगे तो log 2 का मान होता है 0.3010। अब यहाँ पर ये log 2 का मान रख दिए हम लोग, log 2 बराबर होता है 0.3010, ये वैल्यू होता है log 2 का। तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख दिए। अब इनका मल्टीपल करेंगे, इनका दोनों का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t 1/2 बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन ये के। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t 1/2 बराबर 0.693 अपॉन के, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल हेतु ये व्यंजक है। यही प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल हेतु व्यंजक है। प्रश्न दिया है शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल हमारा हेडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का समीकरण। तो यहाँ पर देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का समीकरण, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का समीकरण होता है k बराबर A0 माइनस A अपॉन टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अर्ध आयुकाल के लिए निकालना है तो टी को यहाँ करेंगे और के को यहाँ पर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा टी बराबर A0 माइनस A अपॉन के। अब यहाँ पर देखिए t बराबर A0 माइनस A अपॉन के। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ अर्ध आयुकाल के लिए क्या हो जाएगा, ये अर्ध आयुकाल के लिए t का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा t 1/2 हो जाएगा और a की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा A0/2 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में t और a का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में t और a का मान रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा t की जगह t 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक बार समीकरण को लिख लेते हैं, t बराबर
A0 माइनस A अपॉन के। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टी की जगह T1/2 रखेंगे और ये A0 माइनस ए की जगह यहाँ पर इतना रखेंगे तो ये हो जाएगा A0 अपॉन 2 अपॉन में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा के। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 2 का गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा क्या, T1/2 बराबर 2 का गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा क्या, 2A0 माइनस A0 अपॉन में यहाँ पर ये 2 होगा और ये सभी के बट्टे में यहाँ पर के है। अब ये क्या हो जाएगा, T1/2 बराबर 2A0 में से A0 घटाएंगे तो यहाँ पर A0 बचेगा अपॉन में ये 2 और यहाँ पर सभी के बट्टे में यहाँ पर के दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, T1/2 बराबर ये 1/2 को हम लोग बाहर कर देंगे तो ये 1/2 बाहर आ गया, ऊपर यहाँ पर A0 बचा अपॉन ये के। अब T1/2 बराबर ये A0 अपॉन ये 2 का गुणा के साथ होगा तो ये 2K हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल हेतु व्यंजक है। यही शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का व्यंजक है।